आफ्टर द ब्रेक ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला और इस पर क्योंकि दोनों तरफ पोजीशंस हैं, कानूनी पोजीशंस हैं, इस मामले पर जो है वो आगे अब इलेक्शन कमीशन अप्रोच कर चुका है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो समाअत करेगी, इस मामले को देखेगी। अहमद बिलाल महबूब साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सरबराह हैं पिलडैट के अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जो दोनों लीगल पोजीशंस है, एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट की और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये इस्तेहकाक है किसका इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की नामजदगी का? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले मैं इस पे लीगल एस्पेक्ट पे कमेंट करूं जी। एक मसला ये बड़ा पैदा ये हो गया है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो पहले भी बहुत हाई नहीं थी, वो बहुत ही कम हो गई है, कमजोर हो गई है जी। अब वो जो भी काम करती है, इलेक्शन कमीशन काम करता है, उसके बारे में कई शक्कुक व शुबहात उठते हैं और वो शायद जस्टिफाइड भी हैं। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली कानून का जायजा लें तो कानूनी तौर पे मुझे इलेक्शन कमीशन का मौकफ काफी हद तक मुकम्मल तौर पर नहीं, काफी हद तक ज्यादा मजबूत नजर आता है, क्योंकि उनके पास ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को नोटिफाई करने का हक इलेक्शन कमीशन के पास है। और अब वो नए कानून के बाद वो जरूरी नहीं कि सर्विंग जजेस ही हों, वो रिटायर्ड जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर वो रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन सारी चीफ जस्टिस की मुशावरत की भी जरूरत नहीं है उस कानून के मुताबिक। अच्छा। तो और ये सेक्शन 151 इलेक्शन एक्ट का ये भी बड़ा क्लियर है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी इलेक्शन पिटीशंस को किसी ट्राइब्यूनल से दूसरे ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर कर दे और उसकी कोई वजह बयान करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें कानून में मौजूद है। अब जो पिटीशन आई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कह रहे हैं कि आप ये इन सेक्शंस को गैर खिलाफ आइन करार दे दें। अच्छा। तो उन्हें अगर खिलाफ आइन करार दे देंगे तो फिर बात तो दूसरी है, लेकिन इस वक्त तक जो कानून है वो मेरे ख्याल में ज्यादातर इलेक्शन कमीशन को फेवर कर रहा है। लेकिन इसमें जो अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जो कंसल्टेशन कहा जाता है, तो कंसल्टेशन की या इस मुशावरत की तारीफ किस तरह से होती है? क्या ये बाइंडिंग है या फिर जो है वो उन्हीं नामों में से इंतखाब करना होता है इलेक्शन कमीशन को? इस नए कानून की रोशनी में भी अगर देखा जाए, जो नाम हाई कोर्ट से आते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो देते हैं? देखिए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से की मुशावरत से अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमीशन। अब मुशावरत की तारीफ इस कानून में तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे कानून में सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है। जब नैब के मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद के साथ कंसल्टेशन की शर्त थी, तो उस जमाने में वो शर्त पूरी नहीं हो रही थी, सिर्फ नाम भेज देते थे, अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो फिर भी वो अपॉइंट कर देते थे और कहते थे कि मुशावरत हो गई। तो उन्होंने मुशावरत की तारीफ की, ये मीनिंगफुल होनी चाहिए, बामानी होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए। और अगर आप उन नामों से इख्तलाफ करें जो प्रपोज किए गए, तो आपको उसकी रीजंस रिकॉर्ड करनी चाहिए कि मैं इन नामों से इस वजह से इत्तेफाक नहीं कर रहा। तो कंसल्टेशन इस मानी में होनी चाहिए कि उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इनके शक्ल पसंद नहीं, इनके नाम पसंद नहीं। आप बताइए कि आपको क्यों ये रिजेक्ट कर रहे हैं और क्यों इसे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये कंसल्टेशन ऐसा नहीं है कि आपने मशवरा कर लिया फिर आपकी मर्जी, फिर आप जो कुछ करें, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरबराह पिलडैट बात कर रहे थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।